अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. जामे मस्जिद नानाबाग बशीर बाग वाक़ई दरगाह हज़रत हाफिज अब्दुल सलाम बतलार वाले बाबा की बाउंड्री वॉल को रात देर गए किसी तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर की वजह से बाउंड्री वॉल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इतला के साथ ही फौरी वक्फ टास्क फोर्स को मुकाम वाक़या रवाना किया और तफसीलात से आगाही हासिल की। मोहम्मद फसीउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए खुद को खिदमत गुजार बताते हुए कहा कि इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साबिक़ में भी कुछ बरस कबल भी ऐसा वाक़या रोनुमा हो चुका है, ताहम जिम्मेदार दरगाह शायद इतला ना होने के बायस अभी तक दरगाह शरीफ नहीं पहुँचे। मोहम्मद फसी है भाई, हज़रत के बाद जो है ना 2010 से मेरा आना और जाना है। 2014 में भी जो है ना इस तरीके से फिर जो है ना उसको दोबारा फिर से तामीर किए गई। कल रात में जो है ना 12 बजे 12:30 बजे रात को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आके जो है ना काफ़ी जो है दीवार को जो है ना तोड़ डाली करिका जी है और जाली के लिए ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना यहाँ पे नुकसान कर दिए हैं। और हमारे बाबा भाई जो है ना इंशाल्लाह मैं सुबह में फ़ोन करें, मेरा फिर से जो है ना यहाँ पे आना हुआ, जो भी बाबा भाई बोलेंगे। सलाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे एक ना अजनबी शख्स रफ्तार बशीर बाग की ब्रिज के नीचे से लिबर्टी की तरफ जा रहा था, या पी के है या नींद की होश में बेहोशी में था, अचानक से लेकर आके बारगाह को डैमेज करके चले गया हो। उसकी तहकीकात चले, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पुलिस और हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो जितने भी पैरवी कर रहे इंशाल्लाह उसको पकड़ेंगे, पकड़ के उसको जो भी है उसको सज़ा दिलाने की कोशिश जारी है हमारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यूपीएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपोजिट जेएचएमसी वार्ड ऑफिस आजमपुरा डिवीजन में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला एमएलए मलकपेट ने एसएम अबरार को कॉर्पोरेटर आजमपुरा डिवीजन के हमरा कोविड-19 टेस्ट करवाया। इस मौके पर तमाम डॉक्टर्स और एमआईएम के एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। बादजा आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। मलकपेट हलके में 3 मुकामात पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी आजमपुरा ऑपोजिट जेएचएमसी वार्ड ऑफिस, दूसरा यूपीएससी हॉस्पिटल मुमताज कॉलेज लेन न्यू मलकपेट, तीसरा यूपीएससी हॉस्पिटल शालीवाना नगर मुसरमबाग और यूपीएससी टीबी हॉस्पिटल दबिरपुरा एरिया शामिल हैं। 2 रोज़ कबल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना टेस्ट जाकर चारमीनार दवाखाने में टेस्ट करवाया। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग निकलिए, टेस्ट कराइए। जैसा गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ यहाँ पर 26 लोगों ने टेस्ट करवाया, जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव निकले, ताकि वो मालूम तो हो गया कि भाई वो पॉजिटिव है और इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी है और ठीक भी हो जाएंगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता कैसा चलेगा कि किसको ये वायरस ने अफेक्ट किया है और किसको नहीं किया है। अगर आप टेस्ट करा लेंगे, अगर मालूम हुआ आपको कि है, तो ये आपके ना सिर्फ आपके ख़ानदान वाले आप महफूज रहेंगे, बल्कि आप भी दवा ले एहतियाती तदाबीर कर दवा लेकर आप भी ठीक हो जाएंगे। ना कि ये कि आप सीरियस हो के बाद दवाखाने नहीं, वहाँ बेड नहीं मिल रहा, यहाँ बेड नहीं मिल रहा। वो तकलीफ़ से बेहतर है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि निकलिए, सब लोग निकल कर टेस्ट कराइए। हमने नुमाइंदगी कर मलकपेट के अंदर से आप पुराने शहर के अंदर तकरीबन जगहों के ऊपर ये सेंटर्स लगाए हैं। आप जाकर टेस्ट कराइए। मलकपेट के अंदर 3 जगह सेंटर है, आजमपुरा वार्ड ऑफिस, मुमताज़ कॉलेज के बाजू पीएससी है वहाँ पर एक, और शालीवाना नगर में। कहीं भी जाकर टेस्ट कराइए, मगर टेस्ट कराइए। तभी हम टीबी हॉस्पिटल में भी चालू हुआ है इंशाल्लाह, दबिलपुरा टीबी हॉस्पिटल। तो आप लोग मैक्सिमम निकल कर टेस्ट कराइए, ताकि मालूम हो सके कौन कौन इस वायरस से मुतासिर है और कौन नहीं है। जो भी मुतासिर है उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज
आज किसी को आया है, कल मेरे को आएगा, हर एक को आएगा ये वायरस, तो हर एक कोई बचने वाला। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। उनके हमरा, उनकी अहलिया और बेटी भी वायरस में मुब्तला हैं। जराये के मुताबिक 2 दिन कड़पा में अमजद बाशा ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। इसके बाद उनकी अहलिया और बेटी का भी टेस्ट करवाया गया। ये दोनों भी मुतासिर पाए गए, जिस पर जिले इंतजामिया ने उन्हें एक तिरुपति के स्टेट कोविड अस्पताल मुंतकिल करते हुए इलाज शुरू किया था। इन तीनों को अलहदा कमरे में रखा गया था। अस्पताल की डायरेक्टर भूमा वेंगमम्मा ने बताया कि उनकी सेहत हालत बेहतर है, ताहम बेहतर इलाज के लिए इतवार की शाम उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकारी अस्पतालों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से गरीब अफराद निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, जिसके अखराजात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कोविड-19 मरीजों की मिसालें हैं जिनको सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिला है। उन्होंने आवाम को सरकारी अस्पतालों से रुजू होने का मशवरा दिया। और हमारे जो मौसूफ थे, ये साहब जो ले रहे, आप पेशेंट हैं क्या, आपका इलाज नहीं हो रहा क्या, बाद में मालूम हुआ कि पेशेंट नहीं थे बल्कि वो साफ सफाई करने वाले थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं मान रहा हूं कमजोरियां दूर करना है, मगर आपको मालूम कि पिछले 2-2.5 महीनों में कितने कोविड के पेशेंट्स का डायलिसिस हुआ वहां पर। पूछिए आप, हमारे कई मजलिस के अराकीन बल्दिया जिम्मेदारान मुझसे बात किए। चेस्ट हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट कोविड पेशेंट्स को देखता है। उनकी बेगम साहिबा, बीवी उनकी गांधी में कोविड पेशेंट्स का इलाज करती है। उनकी बेटी गांधी में हाउस सर्जन है। उस्मानिया के सुप्रिटेंडेंट को बेचारे कोविड हो गया। तो ये सब लोग कर रहे हैं, हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। यकीनन मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ और पूरे इत्मीनान और बड़े फख्र के साथ भी कर सकता हूं कि जब कोई भी कानून से बालातर नहीं है। 12 बटालियन TSSP के कांस्टेबल वीरा बाबू को एक खातून के साथ बदतमीजी करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वर्दी में ऐसे मुजरिमों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है और कभी भी किसी से कोई बकवास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की खातून के साथ बदतमीजी पर या पुलिस एहलकार की तरफ से किसी भी गलती की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर मतला करें। शहर हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने याकुतपुरा सुपर बाजार अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचकर अपना कोरोना टेस्ट करवाया, ताहम उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन की जानिब से हबीबनगर लिमिट्स में वाक़े रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और उनको इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल में वो किसी भी जुराइम में मुलव्वस न हो और अगर मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SI B जयंत, P शिवचंद्रा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हबीबनगर के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद थे। 2 दिन आदमी वो जुमेरात का दिन 2 दिन आदमी आगे साइन मार के गया। 2 दिन आदमी नया है। 2 दिन आदमी मेरे को तबियत अच्छा नहीं है बोल के बोले, हाँ ऐसा नहीं होता। मैं नया है तो बोल दूं, मैं 12 बजे तक वेट करना। 9 o'clock से 9 बजे से 12 बजे तक वेट करना। मैं नया है तो मेरे को PS से फोन आ दे, साहब रॉडी शीटर्स आके पूरा आपके लिए वेटिंग कर रहा है साहब, बोले तो भाई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की इंहदामी कार्रवाई रोक देने से मुत्तलिक अपने अहकामात पर इस महीने की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। वाज़िर के PL विश्वेश्वर राव ने हाई कोर्ट में मुफाद आम के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इंहदामी कार्रवाई रोक देने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद इंहदामी कार्रवाई रोक देने और तमाम तफसीलात पर मबनी जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी थी।
हुकूमत ने आज जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 15 तारीख तक मुलतवी कर दी और हुक्म इल्तवा में तौसी कर दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर आज सिविल सप्लाईज ऑफिसर्स के साथ कारवान हल्के के राशन शॉप के 7 डीलर्स को चेक दिया गया, जिसमें के श्रीनाथ ACSO मेहदीपट्टनम सर्कल हैदराबाद, के प्रदीप सुपरिटेंडेंट, मोहम्मद अहमद और जी महेश, जी पुनेश, मोहम्मद नसीरुद्दीन और जाकिर अली शामिल हैं। बादजा मोहम्मद रहमान खान और ASO मेहदीपट्टनम सर्कल भी इनमें मौजूद हैं। गवर्नमेंट अपना तेलंगाना सरकार क्या हुआ, अभी रेशन का कमीशन दिए अप्रैल में जून में चावल फ्री राइस दिए थे ना, इसका कमीशन डीलर्स विदाउट पेइंग एनी अमाउंट उन लोगों के कमीशन दिए थे अपने सर्किल के 38 लाख 54,800 రూపీస్ సర్కిల్ 5 కి డబ్బులు రావడం జరిగింది. అది మన ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా ఈ కార్వాన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గోల్కొండ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న డీలర్స్ కి ఆ కమిషన్ మనము ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల ద్వారా వాళ్ళకి చెక్స్ రూపంలో వాళ్ళకి పంచడం జరుగుతుంది. అయితే మన మొత్తం ఎంటైర్ సర్కిల్ లో ఇప్పుడు మనకి కార్వాన్, షేక్పేట్, తర్వాత నాంపల్లి, తర్వాత దూర్పేట ఏరియాస్ కి సంబంధించిన రేషన్ డీలర్స్ అందరికి కూడా కమిషన్ ఇప్పుడు ఆ చెక్స్ రూపంలో వాళ్ళకి పే చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. गोशा महल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जी मुकेश सिंह ने मंगलहाट धूलपेट एरिया का दौरा किया और धूलपेट ता जुमेरात बाजार किए जा रहे तामीरी सड़क के कामों का मुआयना किया और तयखुन दिया कि 15 से 20 दिन में ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर एरिया वर्कर्स और वाटर वर्क्स के ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के राजभवन में भी कोरोना वायरस से कई मुलाजमीन मुतासर हुए हैं, जिनकी तादाद 28 बताई गई है, जबकि उनके घर वाले भी इससे मुतासर हैं। इस मजमूई तौर पर तकरीबन 50 अफराद वायरस से मुतासर होने की इतला है। राजभवन में कोरोना वायरस से चंद मुलाजमीन के मुतासर होने के बाद गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट मनफी आई है। उन्होंने रेड जोन में रहने वाले अफराद से बिला खौफ बराए मेहरबानी टेस्ट करवाने के लिए सामने आने की ख्वाहिश की है। गवर्नर ने कहा है कि इसके जरिए न सिर्फ उनकी हिफाजत होगी बल्कि दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और उमूर से मुत्तलिक़ इजलास में मशावरत और तजावीज़ हासिल की गई। इजलास में CEO वक्फ बोर्ड MA हमीद, अराकीन सैयद शाह अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी, साबरी एडवोकेट जाकिर हुसैन, जावेद, डॉक्टर सोफिया मलिक, मोतसम खान, डॉक्टर निसार हुसैन, हैदर आगा, एडवोकेट वहीद अहमद भी मौजूद थे। बादजा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कुछ चिल्ला एक्सीडेंट से टूटा या कुछ तोड़े, जल्दी नानाबाग मस्जिद के लाइन में है ना, ज्वेलर्स के सामने, जल्दी जाओ। अभी ये लोग बोले मीडिया जल्दी जाओ। अपन देख के डिसाइड करेंगे। वो हरीश राव बोले तो रिजोल्यूशन पासो है, होने अगर जगह रिप्लेस करना है तो करेंगे, अगर उसमें क्या है ऐसा कैसा आप आपकी ज़्यादा की मैं और वो जगह इतनी कीमती लैंड है, कुछ लोगों की नीयत है वो कुछ भी नहीं बनना, वो कब्जा कर रहे कब्जा। अब तक महिला तैयार कर दी वहाँ मैं क्या मैं पार्टी में बनना 4 दिनों को 4 दिन भी है। हाँ 4 दिनों को मैं क्या नहीं लोकेशन साहब आप 40 अरे और भी कई कमेटी इंस्पेक्शन कमेटी अरे जनाब जाकिर हुसैन जावेद साहब इंस्पेक्ट द ठीक है साइड allotted चलिए सब तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसाई की ज़रूरत है। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के चेवेल्ला मंडल में मुकामी रुकन असम्बली के यादैया के साथ सरसब्ज व शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए।
पबजी खेलने से मना करने पर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में पेश आया। जराये के मुताबिक 14 साल श्याम प्रसाद साकिन पलामानीरू श्रीनगर कॉलोनी मुसलसल पबजी गेम खेल रहा था, जिस पर उसे उसके माँ बाप ने डांटा। माँ बाप की डांट पर दिल बर्दाश्ता लड़के ने अपने मकान में फांसी ले ली। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को हुकूमत की जानिब से मुनहदिम करने के खिलाफ कांग्रेस सीपीआई तेलंगाना जन समिति ने गन पार्क यादगार शहीदां पर एहतजाज करने की अपील की थी, जिसके हिस्से के तौर पर ये लीडरान गन पार्क पहुंचे। ताहम पुलिस ने प्रोफेसर कोदंडाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि एहतजाज की इजाजत नहीं है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने टू व्हीलर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलटफेर पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस की मदद की जाए जो नंबर प्लेट्स में उलटफेर करते हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस की पेट्रोल कारों ब्लू कॉल्स को इस सिलसिले में मतला करें और व्हाट्सएप नंबर के जरिए ऐसी गाड़ियों के वक्त और मुकाम की तफसीलात के साथ तस्वीर भी भेजें। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर से हैदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमद व रफ्त में खलल पड़ा। महकमे मौसमियात में अगले 2 दिनों के दौरान रियासत भर में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की गई है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सीनियर लीडर जी नरेंद्र यादव की कोरोना वायरस से मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों में अशिया की तकसीम और दीगर समाजी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की भी काफी मदद की थी। चंद रोज कबल ही वायरस से मुतासर हुए थे और शहर के यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और आज दौरान इलाज चल बसे। हरियाणा में लड़कियों को ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ ही पासपोर्ट भी फराहम करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रोग्राम में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट की तैयारी से मुताल्लिक तमाम उमूर कॉलेज में मुकम्मल करके तालिबात को डिग्री के साथ पासपोर्ट भी हवाले कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई है। ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स इंसानों पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। रूस की सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वादिम तारसोफ ने रूसी खबरसा एजेंसी को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स के पहले ग्रुप को 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रूस के गेबली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की जानिब से तैयार करदा कोरोना वायरस वैक्सीन की तिब्बी ट्रायल्स का 18 जून को आगाज किया था। वादिम तारसोफ ने मजीद बताया कि सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के तमाम टेस्ट इंसानों पर मुकम्मल कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरास्टोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के डायरेक्टर अलेक्जेंडर लोकाशेफ ने बताया कि वैक्सीन इंसानों के लिए पूरी तरह महफूज है। इसकी तमाम तर आजमाइश मुकम्मल कर ली गई हैं। अलेक्जेंडर लोकाशेफ ने भी रूसी खबरसा एजेंसी से बात करते हुए बताया कि वैक्सीन महफूज है और इस बात की तौसीक भी हो चुकी है। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन तैयार कर ली। ताहम इस बारे में कोई तफसील नहीं दी गई है कि वैक्सीन की कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी कब शुरू की जाएगी। बता दें कि दुनिया भर में 150 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें से 21 कंपनियों के वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल्स के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। अगर रूसी यूनिवर्सिटी और कंपनी की बात पर यकीन कर लिया जाए और ये हकीकत पर मबनी हो तो रूस पहला मुल्क होगा जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन अपने यहाँ तैयार कर ली है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।